सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि भाई जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हें बच्चे ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो वो कि भाई तुक्का लगाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या चोर निकल कर भागा, कोई भी बहाना, या फिर कह सकते हैं जय माता दी, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो एक तो वो बच्चे होते हैं जो उसमें तुक्का लगा रहे हैं। अब तुक्का लगाने के बाद कितने सवाल आपके सही होंगे, कितने गलत होंगे, ये खुद भी नहीं पता आपको, जब तक आप घर पे नहीं आओगे या उस पेपर को दोबारा से एनालाइज नहीं करोगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि उसे सॉल्व करके आप आंसर लो। अब जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकालने में देखो आप प्रॉपर तरीके से मेथड यूज करोगे, और आपको पता है वो मेथड जो वैसा ही सवाल आता, अगर 3 नंबर का सवाल होता तो 3 नंबर के सवाल में जो मेथड यूज कर रहे हो वही आप एमसीक्यू क्वेश्चनों में भी सॉल्व करने में लग रहे हो। अगर ऐसा कर पाओगे तो शुरुआत के 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, 20 नंबर, तो वो 20 नंबर लेने के चक्कर में करीब करीब 1 घंटे से ज्यादा समय खत्म कर दोगे। अगर 1 घंटे से ज्यादा समय खत्म कर दिया तो बाकी जो बचा हुआ पेपर है, क्या बचे हुए समय में खत्म हो पाएगा? अगर आपका आंसर है कि नहीं होता। और यही कारण है कि बच्चे बोलते हैं सर लेंथी पेपर है। लेंथी पेपर नहीं है, जो शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन है उन्होंने आपका बहुत ज्यादा समय खत्म कर दिया। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते भी है ना, उन क्वेश्चनों तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले आपका समय खत्म हो गया। घर आके देखा तो ये तो मुझे भी आता था सवाल, पर लेकिन टाइम नहीं था। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उन 20 क्वेश्चन को जो 1 घंटे से ज्यादा समय ले सकते थे, क्या उन्हें हम 5 से 7 या मैक्सिमम 10 सेकंड 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं सारे 20 सवालों को? तो आंसर है बिल्कुल। बस उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही टेक्निक्स हमने लास्ट वाले वीडियो में समझाया था। टेक्निक्स कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स है, उनको थोड़ा से अलग तरीके से सॉल्व करना होता है, और वो ही समझाया था लास्ट वाली वीडियो में हमने, जहां हमने किया था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में इसी तरह से टेक्निक को डिस्कस करेंगे, है किसके ऊपर? बीपीटी, या हम जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मैंने कोई ऑप्शन नहीं बनाए, मैंने सवाल भी नहीं बनाए। सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो अगर उसमें ऑप्शन है तो वो भी बोर्ड के दिए गए हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये वीडियो है, और एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व करेंगे ये। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं अपने बीपीटी या थेल्स थ्योरम का, उसके बाद समझेंगे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें हम सेकंड चलाएंगे। अब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, मान लो मेरे पास है एक त्रिभुज, ये इस त्रिभुज की किसी भी साइड को लेकर, किसी भी साइड का मतलब ये है कि मैं कहूंगा इस साइड के लेकर एक पैरेलल लाइन खींच सकता हूं। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली साइड को बना लेकर हम इस वाली साइड की पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो मैंने ये खींच दी, ऐसा भी कर सकते हो। और आप बोलोगे सर मैं इस वाली लाइन की पैरेलल खींचना चाहता हूं, समांतर रेखा खींचना चाहता हूं, तो मैंने ये भी खींच दी। इसी तरह से आप खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हमने मान लिया ये वाला खींच दिया। तो ये दो जो पॉइंट होंगे ना, ये पॉइंट मैंने कहा कि अगर ये ए बी सी है तो मेरे पास ये डी और मैंने ई मान लिया, तो ये जो डी और ई जो इस लाइन के अलावा जो दो लाइन होंगी हमारे पास त्रिभुज की, उनको सेम प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करते हैं। जो रेशियो यहां होगा वो रेशियो यहां होगा। ऐसा सब कैसे, एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास ये 3 हो गया और ये मेरे पास 4 है, तो आपको ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, ये वाला नंबर निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कि मैं ये देखूंगा इस वाले त्रिभुज की ये साइड है और इस वाले त्रिभुज की ये साइड है, तो ये कितने गुना है? 2 को किस नंबर से गुणा करोगे? 4 गुणा दो। सर आप बोलेंगे सर 2 से गुणा करो, ये 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इस 3 को भी 2 से गुणा कर दूंगा तो ये वाला आंसर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कई बार समझ में, तो इतना नंबर करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये 2 है 3 है और ये ना देके आपको ये दे दे, ये 6। तो अब आपको देखना है, आपको एक चीज याद रखनी है कि कंपेयर जब भी करेंगे, तो आपको देखना है छोटे त्रिभुज को की साइड को छोटे से करना है और बड़े त्रिभुज की साइड को बड़े से करना है। जैसे इसकी साइड को मैं इससे कोई साइड रखी है, तो इससे मैं इसको इस साइड को कंपेयर कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं, और इस अगर ऐसा नहीं होगा कि छोटे से हम बड़े में कूद जाएंगे डायरेक्ट, नहीं कूद पाएंगे। मैं इसकी साइड को इससे कंपेयर या इससे कंपेयर कर सकते हैं ऐसा। अब कैसे ये वाला क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो देखो कैसे। मैं कहता हूं कि इसके अंदर मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ये वाला त्रिभुज मैंने, ठीक है चलो मैं ये वाला त्रिभुज अलग से निकाल दिया। अगर गौर से देखो तो मेरे पास क्या था, ये वाला ये 2 था और ये वाला 6 था। ठीक है, अगर ये 2 का 6 था तो ये कितने गुना है इसका? ये वाला है इसका 3 गुना सर। अगर ये 3 गुना है 2 से 3 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे अगर ये वाली साइड निकालनी होगी तो मुझे लेना पड़ेगा बड़ा त्रिभुज, बड़ा कौन सा है? ये वाला। इसकी ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी, इसके ये साइड निकालनी है, तो 2 3 होते हैं 5 होते हैं, 5 का भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। इस तरह से मैं आंसर निकालूंगा। तो अगर कंपेयर करना सीख गए तो आपके लिए ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, अगर ये समझ पाए ठीक, नहीं तो अब सवाल जो होंगे उनमें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये सवाल 2023 में पूछा गया है, अब हमारे सामने डी ई पैरेलल है बीसी के, तो ये पैरेलल साइड रखी है, तो इसका मतलब ये जो साइड का रेशियो होगा वो यहाँ साइड का रेशियो भी बराबर होगा। अब देखते हैं क्या होगा। मैं कहता हूं कि यहाँ आपसे क्या हुआ कि ये देखो, अच्छा यहाँ पर 1.5 गुना का मतलब 1.5 गुना क्या होता है? 1.5 गुना का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 10 है, तो 10 में इसका आधा कितना होगा? 5 होगा, ये जोड़ दो कितना हो जाएगा? एक्चुअली 1.5 गुना होगा। इसको 1.5 गुना बोलते हैं। मैंने कहा 6 6 का 1.5 गुना निकाला तो 6 का आधा कितना होगा? 3 3 और जोड़ दो 9 हो गया। 2 का आधा कितना होगा? 1 1 और जोड़ देंगे 1.5 गुना हो गया, तो 1.5 गुना मतलब है उसका आधा से जोड़ दिया। तो यहाँ से 2 से इसे कंपेयर करूंगा, कितना हो गया भाई? 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? सब 1.5 गुना इसका होगा 3 का आधा का 1.5 और 1.5 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.5 4.5 इनमें से ऑप्शन कौन सा है? 9 बटे 2 को अगर देखो 4.5 है। ठीक है, आपको 4.5 नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता, तब भी आप चौथा ऑप्शन टिक कर दोगे। कई बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। ये सवाल 2025 में आया कंपास में, और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दे रखा है, ए बी दे रखा है कितना है? 2 है, पी एक्स दे रखा है 1.5 और बी एक्स दे रखा है 4। इसके बाद क्यू वाई दे रखा है 0.75 आपको निकालना है ये ए क्यू प्लस में सी क्यू। अच्छा, ए क्यू को सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है, लेकिन कंपैरिजन में क्या दे रखा है? ये वाली चीज दे रखी है कंपैरिजन के लिए। तो 1.5 से अगर 0.75 हुआ तो हुआ क्या? आधा तो हो गया, इस 1.5 का आधा हुआ ना, 1.5 का आधा होगा ना, 1.5 का आधा 0.75, अगर आधा हुआ तो इसका मतलब इन दोनों का भी आधा हो जाएगा। 2 और 4 6 होता है और 6 का आधा ये हो जाएगा, कितना होगा? 6 का आधा 3, क्योंकि दोनों को जोड़ के पूछा है तो मैं सीधा 3 लूंगा। आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, तब भी इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि सवाल में तो ये पूछा था ए क्यू 1 और ये 2, तब भी तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन मुझे अलग जोड़ पूछा था, मैं डायरेक्ट जोड़ के आधा करूंगा तब भी मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं सवाल। अब यहाँ पर क्या है, ये 2023 का सवाल है और इसमें क्या लिखा है भाई? यहाँ पर एक्स वैल्यू निकालनी है, एक्स ही। तो ध्यान देना कि मेरे पास कंपेयर करने के लिए क्या है, ये मेरे पास बड़े त्रिभुज की साइड है, तो बड़े त्रिभुज की साइड को कंपेयर करूंगा बड़े वाले से, तो 3 और 2 5, इससे कंपेयर करूंगा ये कितना बड़ा है वो चेक करने के लिए ये छोटे त्रिभुज की दो साइड और इससे कंपेयर करूंगा कितना होगा? ये सब 2 है। अगर ये 2 है तो इस 5 का भी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो अभी हमने कैलकुलेट समझाया था और आंसर हो जाएगा 10 इस सवाल का। ठीक है, बात समझ में आ गई?
अगर 2024 का सवाल है, 2024 में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है ये वाला। अच्छा ध्यान दो, ये बड़े त्रिभुज की साइड है, तो बड़े त्रिभुज की साइड जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 3 5 होता है, तो इसका मतलब ये 5 का क्या है, मैंने कहा था आधा जो जाएगा 1.5 गुना होता है। 5 का आधा होता है, 2.5 गुना है, तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है डी की लंबाई, इसकी लंबाई निकाली थी, तो ये तो अगर इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना मतलब आधा जोड़ देंगे 3, दो में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो सवाल को आप देखने के बाद तुरंत आंसर टिक कर सकते हो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वो एडी और डी नहीं निकालने की जरूरत है, सिंपल सा काम करना है, क्योंकि 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर से करो भाई। ये बच्चा पूछा 2023 में, अब देखते हैं क्या है इसमें, जहां पर पी को पैरेलल बीसी के, चलो पी को पैरेलल वो तो समझ लिखा होगा, अगर बीपी का सवाल है तो पैरेलल पे रखो, याद रखा है। चलो मुझे निकालना क्या देखता हूं, एसी की लंबाई निकालनी है, एसी कौन सा है, एसी है मेरे पास, अच्छा यहां ए था, ये रखा, ठीक है, एसी की लंबाई निकालनी है, तो इसकी लंबाई कैसे निकाल पाएंगे, एक काम कर सकते हैं, या तो मैं एसी की लंबाई निकालूं तो मैं इसको कंपेयर करता हूं, कितना दूर है ना, दूर है, या तो मैं इसका दूर निकाल दूं, 6 का दूर निकालूं 12, तो 12 12 8 20 होता है, ऐसे लिख सकता हूं, तब आंसर मेरा 20 बन जाएगा। और अगर ऐसे निकालना चाहते हो, आपको पता है कि पूरी साइड निकालनी है, तो जितना इसका दूर हुआ तो पूरी साइड का दूर हो जाएगा, तो 6 और 4 10 का दूर कितना होगा, 20 हो जाएगा, तब भी मेरे पास आंसर क्या होगा, 20 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या बात समझ में आई? अच्छा अब इसे देखते हैं, सवाल क्या है, 2023 में पूछा गया था सवाल, और सवाल में पूछा है हमसे पहले, उससे देखते हैं पूछा गया लास्ट में, तो बीसी पूछा है। अब बीसी कौन सा है, ये बीसी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंपेयर किसको करूंगा, मैं कहूंगा इसको कंपेयर करना है इससे। अच्छा आप दिखाई दे रहा है क्या बढ़ा है, तो 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 का मतलब हुआ मैं कहता हूं 25% है, आपको समझ में आएगा, लेकिन एक चीज समझो कि चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा क्या होता है, सर आधे का आधा होता है, जैसे चौथा हिस्सा निकाला मुझे 8 का, तो 8 का चौथा हिस्सा क्या होगा, आधा करो 4 होता है, आधे का और आधा करो तो 4 का आधा 2 हो गया, सर 2 दो इसमें, तो ये हो जाएगा 10, चौथा हिस्सा बढ़ गया। मैं कहता हूं 4 का चौथा हिस्सा आधे का आधा 2 और 2 का आधा 1, तो 1 जोड़ने का क्या हो जाएगा 5, तो चौथा हिस्सा बढ़ा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये चौथा हिस्सा बढ़ा है तो इसका भी चौथा हिस्सा बढ़ा देंगे, इसमें जोड़ना चौथा हिस्सा जोड़ देंगे, चौथा हिस्सा क्या होगा, पहले 2.4 का आधा करेंगे, तो 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, तो 1.2, अब 1.2 का आधा करेंगे क्या होगा भाई 0.6, अब 0.6 होगा तो इस 2.4 में 0.6 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, इसका मतलब ये 3 हुआ, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला देखते हैं, अगले सवाल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास रेशियो दे रखा है भाई एडी और डीबी का रेशियो दे रखा है, तो एडी कितना है ये 3 और यहाँ पर 2, हालांकि इसे x मानते हैं रेशियो को, क्योंकि एक बार हमारे पास वैल्यू देखिए, पर आप नहीं मानोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल एक नंबर कर रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या है भाई। अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर आपको लगता है पॉइंट वाली वैल्यू आपको दिक्कत देती है, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट भी है, पॉइंट को भूल जाओ तो क्या होगा, पर ये याद रखना कितने नंबर का पॉइंट है, वो जरूरी है। मैं कहता हूं चलो पॉइंट को भूल जाना, भूल गए, ठीक है। अब आप क्या करना 27 दिखा ना, 27 दिखा तो 3 से किस नंबर को गुणा करूंगा, 27 बन जाएगा, तो 3 को 9 से गुणा करो 27 बन जाएगा, तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। लेकिन अब सवाल में तो यहाँ पर दिखा है सीधा सीधा में, अब बोले सर 1.8 कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉइंट को भूल गए थे, हमने जानबूझ के बोला था, और वो पॉइंट हम दोबारा से लगा देंगे, इस नंबर में भी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर। ठीक है, इस तरह से 1.8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है भाई आपका 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन लिखेंगे x y क्वेश्चन, अगर x का या y का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको सिर्फ देखो ऑप्शन पूछा क्या है, x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो जो भी x आएगा इनमें से आएगा भाई, तो आप एक एक करके x को यूज करो सबसे पहले, और कोशिश ये रहती है जानने की शुरुआत में देता है, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर x के लिए 2 थे, जब x के लिए 2 देंगे तो x यहाँ पर 2 है, ये 3 कितना हो गया 2 3 5 हो गया, तो यहाँ पर 2 था x के लिए तो 2.5 गुना है, यहाँ मैं बताता हूं, तो 2 से गुणा करूंगा 3 को 6 और 19 कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ पर 2 4 6 6 4 10, क्या ये अगर 2.5 गुना है तो क्या ये 10 का 2.5 गुना है 25, बिल्कुल है सर, इसका मतलब आंसर हमारा सही हो गया, पहला ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, तो अगर जिन बच्चों को नहीं भी आता वो भी इस तरह से आंसर तक तो पहुंच जाएंगे अगर आप ठीक से समझ रहे हो तो। ये देखते हैं क्या है, तो एडी और यहाँ पर देखा भी ये दोनों पहले, चलो ठीक है वो तो रहेगा ही, एडी का क्या रखा है, एडी का है ये 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, और डीबी का रखा है 4 रखा है, ए का रखा है 2 रखा है, ए का है ये 2 रखा है, और एसी की वैल्यू पूछिए, एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू पर ये है। ठीक, अब देखो ऑप्शन कैसे, अब कभी कभी आप ये कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि इसका कितना गुना है, या तो ऐसे पता कर लो, अगर मान लो आपको लगता है कि गुना निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आप एक बात समझो कि अगर ये 2 है तो 2 से थोड़ा फालतू, और अगर ये 4 है, या ऐसे मानता हूं ये 2.4 है तो 2.4 से थोड़ा सा कम है, यहाँ 4 है तो ये 4 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा होगा 2 से तो बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू होगी, ऐसा समझ सकते हैं, समझ रहे ना, 2 से तो बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि 2 होगा तो ये भी 2.4 होगा, इसका 2 से बड़ी होगी, तो कुल मिलाकर मैं एसी की बात करूं 2 2 4 4 से जो भी बड़ा आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। मैं इसे चेक करता हूं तो 4 से बड़ा आंसर चाहिए, तो 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या होगा 3 3.3 आएगा समथिंग, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो वैसे नहीं हो सकता, ये वाला वैसे नहीं हो सकता, 4 से बड़ा सिर्फ एक आंसर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टिक मार दूंगा। ये डिपेंड होता है हमारे मतलब किस बात पे हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसे है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ऐसे दिखाई दे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी अगर आंसर निकालना है तो आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आंसर नहीं निकाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, और अगर मैं आपसे ये 2023 का सवाल इसे लिखे तो कैसे होगा, तो यहाँ से देखता हूं मैं, यहाँ से ये क्या हुआ है, चौथा हिस्सा कम हो गया, चौथा हिस्सा कम हो गया, 4 का आधा 2 का आधा 1, तो 1 कम कर दिया, तो यहाँ का भी चौथा हिस्सा कम कर दो। अब सर चौथा हिस्सा कैसे मिलेगा, 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 1.5, और 1.5 का आधा कितना होता है 0.75, तो 3 में से 0.75 कम होगा, क्या मिलेगा ये 2.25। ठीक है, 2.25 ये मेरा आंसर हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा सवाल। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कुछ चीजें सीखने को मिली। अगर सीखने को मिले तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए नीचे, अगर करोगे तो और भी जितने भी हमारे पास टॉपिक है उस सब की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।